नमस्कार, आदाब एंड वेलकम। दिस इज सार्थक एंड you're वाचिंग मंडे टू सैटरडे की समरी ऑन द संडे शो। देखो, आने वाले हफ्ते में वैलेंटाइन डे और इलेक्शन डे साथ साथ में आने वाला है। दोनों कई मायनों में सिमिलर और कई मायनों में अलग होते हैं। एक दिन प्यार के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे दिन पॉलिटिक्स के लिए। लेकिन पता दोनों में सिमिलर क्या है? शुरुआत में कोई कितने बड़े वादे करे, धोखा दोनों में मिलता है। एनीवे, इस हफ्ते देश का बजट आया जिसमें पता चला कि अमृत काल चल रहा है। तो चलो इसी काल में हम तुम करें धमाल और शुरू करें आज का एपिसोड। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब देश का सबसे बड़ा नाटक कर्नाटक में हुआ है। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू दैट वर्ड प्ले। शुरू करते हैं। दरअसल इन दिनों कर्नाटका के कुछ कॉलेजेस के बच्चे बिना इंटर कॉलेज कंपटीशन के आपस में उलझ गए हैं। पूरा मसला उडुपी के कुछ कॉलेजेस के अराउंड रिवॉल्व करता है। ध्यान से सुनिएगा। आज जो मामला चल रहा है वो शुरू हुआ था पिछले साल दिसंबर में, जब गर्ल्स प्री यूनिवर्सिटी के कॉलेज में, जहां ड्रेस कोड का हवाला देते हुए कॉलेज प्रशासन ने कुछ लड़कियों को हिजाब के साथ क्लासरूम में दाखिला नहीं दिया। इसके बाद कुछ स्टूडेंट्स ने कॉलेज में 1 महीने तक प्रोटेस्ट किया था और इस मामले में लोकल एमएलए भी इन्वॉल्व हो चुके थे और एक स्टूडेंट ने तो कर्नाटका हाईकोर्ट में तक गुहार लगा दी थी। यहां तक स्प्राइट की तरह सब क्लियर है? अब इसी मामले के रिटेलिएशन में कुछ दिनों पहले एक कॉलेज के लड़के सैफरॉन यानी कि भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आ गए थे। लेकिन मामला तूल तब पकड़ा जब एक कॉलेज ने हिजाब पहनी कुछ गर्ल स्टूडेंट्स को कॉलेज के गेट के बाहर ही रोक लिया और उन्हें अंदर नहीं आने दिया। और फिर 5 तारीख को कुछ और स्टूडेंट्स एक बार फिर से भगवा शॉल पहनकर कॉलेज आए और उन्हें भी कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया। मतलब पहले कॉलेज वाले बुलाते थे, बच्चे नहीं जाते थे। अब आज के दिन है, बच्चे बाहर खड़े हैं, कॉलेज वाले अंदर नहीं बुला रहे। यही तो है अच्छे अमृतकाल। खैर, इस मामले में स्टूडेंट्स को कर्नाटका के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का भी सपोर्ट मिला है, जिन्होंने इस मामले में कॉलेज प्रशासन और वहां के लोकल एमएलए को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि स्टेट में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में यूनिफॉर्म कंपलसरी है ही नहीं, तो स्टूडेंट्स को कैंपस के बाहर क्यों रोका गया? एंड गेस व्हाट, ही इज राइट, क्योंकि इनमें से एक कॉलेज के खुद के मैनुअल में लिखा है कि कॉलेज के अंदर स्कार्फ्स अलाउड हैं, तो फिर आप कैसे गेट बंद कर सकते हो? ये सब दोगलापन है। एंड प्रिंसिपल साहब, अगर आपने अपने ही कॉलेज का मैनुअल नहीं पढ़ा, then if there is someone who doesn't deserve to be in the college campus is you. Now all things said and done, ये बहुत शर्म की बात है कि इस कॉलेज के एग्जाम के सिर्फ 2 महीने पहले यहां के बच्चे एक दूसरे से नोट्स के लिए नहीं बल्कि एक दूसरे से कपड़े के लिए लड़ रहे हैं। लाइक कॉलेज के बच्चे हैं ये। Like the only day their outfit should matter to each other is on a prom night or on a college fest. अब कुछ लोगों का ये मानना है कि हिजाब पहनकर कॉलेज जाने में इन गर्ल स्टूडेंट्स की ही गलती है। मतलब आप कपड़े का मास्क बनाओ, बस्ता हटाओ, डंडा पकड़ो और पढ़ने की नहीं बल्कि बच्चों को कूटने के मोटिव से कॉलेज जाओ, तब थोड़ी पुलिस कुछ कहेगी। सॉरी। नाउ सी, यू कैन हैव योर ओपिनियन एंड आई कैन हैव माइन। इट कैन बी अ डिबेट बिटवीन रिलीजियस फ्रीडम एंड यूनिफॉर्मिटी एंड वी कैन अग्री टू डिसअग्री। लेकिन एक बात से तो कोई डिसअग्री नहीं करेगा, और वो ये कि हम धर्म के मामले में अब एक दूसरे से इतना लड़ चुके हैं कि ये माइंडसेट अब हमारे कॉलेज के स्टूडेंट्स पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, और ये शर्म की बात है। देखो, मैं 2 वीडियो बना के हट जाऊंगा, आप कमेंट करके भूल जाओगे, इलेक्शन आएगा, मामला शांत हो जाएगा, सब भूल जाएंगे। लेकिन इन कॉलेजेस की क्लासेस में जो माहौल था, अब ये पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, और इससे ज्यादा शर्म की बात कुछ हो नहीं सकती। और ये जो लड़कियां कॉलेज के गेट के बाहर खड़ी हैं, इनमें से कई सारी ऐसी होंगी जिनके घर वाले उन्हें स्कार्फ के बिना घर से बाहर नहीं निकलने देते होंगे, और कॉलेज वाले स्कार्फ के साथ अंदर नहीं आने दे रहे। तो ये क्या करें? पढ़ाई पर फोकस करें या टिकटॉकर्स की तरह बीच में आउटफिट बदलती रहें? देखो, कॉलेज के बच्चों को आपस में धर्म के नाम पर लड़वाने से किसी को फायदा नहीं होता। लेकिन अगर आपको यह समझ में आएगा कि अगले साल कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन है, तो आपको समझ में आएगा कि कहीं ना कहीं यहां पर मार्क्स का सौदा वोट से हो रहा है। मतलब ठीक है यार, अगर आपको पॉलिटिक्स खेलनी है तो पात्रा जी और मौलाना में डिबेट में WWE करवा दो। हु केयर्स? शिशुपाल, बैठ जा। मौलाना बैठ और सुन। कॉलेज के बच्चे रियली? मतलब अब बाहर की दुनिया में देखो, मेटावर्स, Web3, फ्लाइंग कार्स आने वाली हैं, हम हिजाब गमछा खेल रहे हैं। टाइम बहुत खराब आ गया है। अगर यही है ना अमृतकाल, तो जहर दे दो मेरे को। Big news coming in, big news coming in, big news coming in. अब देखो, अमृतकाल भले ही आ चुका हो, लेकिन कोरोना का भौकाल खत्म नहीं हुआ है। इसलिए आप स्कार्फ पहनो या शॉल, मास्क पहनना मत भूलना, क्योंकि कोविड जान लेता है, वोट नहीं। कोविड अपडेट्स की बात करूं तो इंडिया में 5 लाख कोविड डेथ्स रिपोर्ट हो चुकी हैं। दुनिया भर में इससे ज्यादा कोविड डेथ सिर्फ यूनाइटेड स्टेट्स और ब्राजील में रिपोर्ट हुए हैं।
एंड अगेन नोटिस देने से रिपोर्ट किए गए हैं, क्योंकि कोरोना वायरस इन दैट सेंस इज लाइक डोमेस्टिक वायलेंस। हर दूसरे घर में एक केस है, बस रिपोर्ट नहीं होते। एनीवे, खुशखबरी ये है कि अब कोविड केसेस में कमी आना शुरू हो चुकी है, और अगर हम मास्क पहनते रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें तो वी माइट जस्ट सर्वाइव दिस। एंड जैसा कि आपने इस हफ्ते सुना होगा, देखा होगा, और अगर मिडिल क्लास वाले हैं तो फील भी किया होगा कि हमारे देश का बजट आ चुका है। अगर आप बजट के बारे में और हाईलाइट जानना चाहें तो आप आई बटन पर क्लिक करके ये वाली शॉर्ट देख सकते हैं। बेसिकली टैक्स स्लैब्स और सरकार के रवैये में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिला है। पहले भी ऊंचे ऊंचे वादे किए गए थे, इस बार भी ऊंचे ऊंचे वादे ही किए गए हैं। बट क्रेडिट वेयर ड्यू, ये बजट इंफ्रास्ट्रक्चर और ग्रोथ फोकस था। मतलब इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर की बढ़ोतरी हुई है, और साथ ही साथ इंटरेस्टिंगली मेंटल हेल्थ पर भी फोकस दिया गया है। मतलब मानसिक स्थिति खराब भी यही लोग करेंगे, सुधारेंगे भी यही। हाउ क्यूट। हालांकि इस बजट का एक मेन क्रिटिसिज्म ये भी था कि इस बार सरकार ने मिडिल फिंगर को छोड़ के मिडिल क्लास को कुछ नहीं दिया। मतलब ना कोई टैक्स एग्जेम्पशन, ना कोई स्कीम। बेसिकली सरकार ने मिडिल क्लास को यूट्यूब ऐड की तरह स्किप कर दिया। चलिए बढ़ते हैं अब अगली खबर की तरफ, जो थोड़ी पॉलिटिकल है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देश की पॉलिटिकल पार्टीज और उनके मेंबर्स का ब्यौरा रखती है, और इसने इस हफ्ते एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें पता चला है कि साल 2019-20 में देश की 7 नेशनल पार्टीज के पास लगभग 7,000 करोड़ की डिक्लेयर्ड एसेट्स हैं, जिसमें बीजेपी देश की सबसे अमीर पार्टी बनकर सामने आई है। सामने बहुत फकीर करते हैं, 5,000 करोड़ रुपए इन लोगों के पास। देश को गरीब बनाकर खुद अमीर होने वालों, जनता माफ नहीं करेगी। देखो लेट्स बी ऑनेस्ट, बीजेपी का नंबर 1 पे आना एक्सपेक्टेड था, किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए इस बात पर। मेरा सवाल यह है कि बीएसपी नंबर 2 पर क्या कर रही है? 700 करोड़, 10% पैसा है इनके पास पूरी नेशनल पार्टीज में। इतना इनका वोट शेयर नहीं है ज्यादातर स्टेट्स में आज के दिन। एंड अगली 2 खबर है स्पोर्ट्स जगत से। पहली है टेनिस से। हाँ, वही स्पोर्ट्स जिसकी बॉल से तुम क्रिकेट खेलते हो। डेनिल मेदवेडेव को हराकर राफेल नडाल ने अपना 21st ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया है। नाउ दिस इज अ बिग डील इन टेनिस बिकॉज नडाल 20 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम टाइटल जीतने वाले पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। उनके जस्ट पीछे हैं नोवाक जोकोविच और रॉजर फेडरर। सॉरी। और आखिरी 2 खबरों में से एक खुशखबरी है और एक दुखद खबर है। खुशखबरी यह है कि हमारे देश की अंडर 19 क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया है। यश धुल की कप्तानी में इंडियन टीम ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया, जिसमें राज बावा मैन ऑफ द मैच रहे। और सिर्फ हमारे देश को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को एक बहुत बड़ा नुकसान तब हुआ जब द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने 92 वर्ष की आयु में हमसे अलविदा कह दिया। लता मंगेशकर जी पिछले कुछ महीनों से निमोनिया और कोविड इन्फेक्शन से जूझ रही थी, और 6 तारीख की सुबह उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके निधन के बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने अपनी श्रद्धांजलि उनको अर्पित की है, और पूरे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया है। चलिए गैंग्स ऑफ बकवासेपुर के गुंडों से थोड़ा मिल लिया जाए। अब गोली नहीं मारेंगे साले को, कह के लेंगे उसके। गैंग्स ऑफ बकवासेपुर के पहले मेंबर हैं ये भाई साहब, जिनका कहना है कि पुतिन, बाइडेन और दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर के नेता मोदी जी से सलाह लिए बिना कोई काम नहीं करते। हमारे जो भी प्रधानमंत्री बाहर के हैं, जैसे पुतिन को ले लिया जाए इस समय, राष्ट्रपति जो बाइडेन को ले लिया जाए, मोदी जी सलाह देते हैं, सलाह के कोई कार्य करते नहीं है। ये चीज है, इसलिए हम लोग मानते हैं कि वो विश्वगुरु हैं। सर मेरा आपसे बस ये सवाल है कि क्या दिक्कत है? मतलब घास चरने गई है, घुटने में है, या यूज करने का मन नहीं है? मतलब मोदी जी किसी से सलाह नहीं लेते, इसका मतलब ये थोड़ी है कि सब लोग मोदी जी से सलाह लेते होंगे। ये कहाँ का लॉजिक है? कंगना स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स। इस जीनियस के मुताबिक बाइडेन जब अपने सिचुएशन रूम में 50 सलाहकारों के बीच में बैठते होंगे और उनके पास कोई क्राइसिस सिचुएशन आती होगी, तो बोलते होंगे कि भाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर को फोन लगाओ। मेरा एक्सपर्टीज बिल्कुल नहीं है, तो उस वजह से मैं आउट। मतलब कहां से सुन रहे हो आप ये सब? हम लोग आर भारत देखते हैं, हिंदुस्तान देखते हैं। हिंदुस्तान है जी। गुल्लू भाई, तुम्हारी ऑडियंस तुम्हारा नाम रोशन कर रही है। अगले हैं कांग्रेस के शशि थरूर जी, जिनका कहना है कि अगर ओमिक्रॉन से ज्यादा कोई खतरनाक वायरस है तो वो है ओमिक्रॉन। क्या यार, क्या मतलब कुछ भी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। थरूर साहब, अगर आपकी फीमेल फैन फॉलोइंग इतनी अच्छी नहीं होती ना तो मैं नाइस वर्ड प्ले दो। नेक्स्ट नंबर है महाराष्ट्र के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस का, जिनका कहना है कि खुद ही सुन लो। मुंबई ट्रॅफिक जॅम मुळे
किती % डिवोर्स होतात? 3% डिवोर्स. मतलब मुंबई में डाइवोर्स की वजह ट्रैफिक जैम. देखिए, नो ऑफेंस, लेकिन अगर ट्रैफिक जैम की वजह से डाइवोर्स हो रहे होते ना, तो बैंगलोर का हर कपल पलायन कर चुका होता अब तक. मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार. ट्रैफिक जैम आपको मैक्सिमम 1 दिन के लिए इरिटेट करता है, शादी 1 जन्म. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. मतलब कहां शादी कहां ट्रैफिक जैम, दोनों में बस एक चीज सिमिलर है कि इंसान फंस जाता. जीनियस. नाउ इफ यू थिंक दीज पीपल डिडंट मेक एनी सेंस, लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट व्हिच हैज मोर नॉनसेंस. अच्छा, इस हफ्ते एक वीडियो काफी वायरल हुई जो बताई जा रही है मणिपाल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के हॉस्टल की, जहां एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड को हॉस्टल के बाहर सूटकेस में पैक करके ले जा रहा था. कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी. पहली बात, कन्या तुम सुनो, मानते हैं कि रिलेशनशिप में एक दूसरे को फ्लेक्सिबल होना चाहिए, इतना नहीं कि तुम सूटकेस में पैक हो जाओ. और बालक तुम्हारा आइडिया काफी बोल्ड था, बस तुम एग्जीक्यूशन में तुमने हक दिया. तुम करो बीजेपी ज्वाइन. अच्छा, बताना मेरा फर्ज है, इसलिए मैं बता देता हूं कि ये वीडियो झूठ तो नहीं है, पर ये अभी की नहीं है. ये वीडियो 2019 की है, यानी कि 2 साल पहले की. शेयर अभी हो रही है. एक विचित्र घटना हुई यूपी में, जहां दुल्हन ने शादी ये कह के कैंसिल कर दी कि भाई दूल्हे ने उसको फेक के वरमाला पहनाई थी. कभी कभी बूमर सही कहते हैं, कुछ नहीं हो सकता हमारी जनरेशन का. चलो, कुछ पॉजिटिव न्यूज स्टोरीज और कुछ इंस्पायरिंग लोगों की कहानियां आपको बताता हूं. कुछ अच्छा हो जाए, कुछ मीठा हो जाए. क्या आपको पता है कि मध्य प्रदेश के पन्ना डिस्ट्रिक्ट में ब्रजपुर गांव में एक ऐसा पुलिस स्टेशन भी है जो साथ ही साथ एक स्कूल भी है. मिलिए एसएचओ बरखत सिंह जी से. ये पुलिस ऑफिसर होने के साथ साथ एक टीचर की ड्यूटी भी निभाते हैं. हर सुबह अपनी ड्यूटी पूरी होने से पहले बरखत जी पुलिस स्टेशन में 4 घंटे 4th क्लास से लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों को पढ़ाते हैं, वो भी फ्री में. सिर्फ यही नहीं, यहां पर विद्यायन नाम से एक स्कूल कम लाइब्रेरी भी चलाई जाती है, जिसे गरीब बच्चों को फ्री में किताबें मुहैया कराई जाती हैं. बरखत सिंह, पुलिसमैन कम सुपरमैन. अगली पॉजिटिव न्यूज स्टोरी है तमिलनाडु से. यहां के सरकारी स्कूल के बच्चों को अब फ्री में खाना, शिक्षा, यूनिफॉर्म और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, आईआईटी और क्लैट जैसे एग्जाम्स की तैयारी कराना भी शुरू कर चुकी है. और ये न्यूज पॉजिटिव इसलिए भी है क्योंकि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी में अक्सर लाखों रुपए लग जाता है. जो गरीब तबके के जो बच्चे आते हैं उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते. तो अगर ऐसे में सरकार आके इन बच्चों की हेल्प करे तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है. एंड लास्ट न्यूज इज फॉर द डेली सोप लवर्स ऑफ आवर होम, यानी कि सास बहू ड्रामा देखने वाली जनता. अनुपमा, वो सीरियल जो हमारे देश के हर हाउस होल्ड की एक सेंसेशन बन चुका है, उसकी जो मेन एक्ट्रेस हैं रूपाली गांगुली जी, वो अब हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री बन चुकी हैं. यानी कि इस अदाकारा को अब सबसे ज्यादा पे किया जाता है. अब 2 वजह है जिसकी वजह से मैं आपको ये न्यूज बता रहा हूं. पहला ये कि इस इंडस्ट्री में ज्यादातर ये देखा जाता है कि जो मेल और फीमेल आर्टिस्ट हैं उनमें एक पे गैप होता है. तो ऐसी न्यूज इस पे गैप को खत्म करने की ओर एक बड़ा स्टेप है. और दूसरा ये कि आंटी लोग समझ जाओ, ये सीरियल है, ये एक्टिंग होती है, ये सही में किस्मत की मारी नहीं है. आप लोग इमोशनल हो जाते हो और इनके यहां पैसों की गंगा बह रही है, अपने आंसुओं की गंगा बह रही है. क्या हुआ मम्मी? बेटा, आजकल के आदमी लोग अपने घर की औरतों का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते. पापा कुछ बोले क्या? भैया कुछ बोला? नहीं. मुझसे कोई गलती हुई क्या? क्या बताएं बेचारी अनुपमा के साथ. मम्मी यार, आजकल अमृत काल में ऐसे इंटरेस्टिंग दिन आ चुके हैं कि काल भी चल रहा है, लेकिन ये एक ऐसी जमात है जो आज भी रेंग रही है. बोलिए कि जूतियां सीधी करने वाले पत्रकारों. इस हफ्ते जो हुआ वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, आप खुद ही देख लो क्योंकि बहुत ज्यादा दर्दनाक है वो. मेरे साथ बोलिए भाई. जी टीवी, अब तुम्हारी कमेंट्री बंद कर दो. बैठ जाओ नीचे, नीचे बैठ जाओ भैया. अरे बैठ जाओ, ऐसा कहता हूं मैं. बैठ जाओ. क्या वैलेंटाइन के पहले इतना बड़ा धोखा? मोटा भाई, उन्होंने क्या नहीं किया आपके लिए? सब कुछ न्यौछावर कर दिया, मान सम्मान ईमान. और आप सुधीर भाई के साथ इतना बड़ा धोखा. इलेक्शन का टाइम चल रहा है मोटा भाई, बुरा मत मानना, लेकिन अगर इन्होंने अपनी कमेंट्री बंद कर दी ना तो आपका आधा प्रचार खत्म हो जाएगा. बैठ जाओ. और किसको बैठने के लिए बोल रहे हो आप? आंखें तो खोलो, वो पहले से झुके हुए हैं. टाइम टू रिव्यू द मीमेज ऑफ द वीक्स.
तो ये मीम देख के आपको कैसा लगता है? मैं एंजॉय करता हूँ, मैं उसमें मोदी को कम देखता हूँ, क्रिएटिविटी को ज्यादा देखता हूँ। सागर ने बजट 2022 पे एक बढ़िया सा एनालिसिस किया है। मिलना कुछ भी नहीं है, फिर भी आम आदमी ऐसे ही बजट देखता है जैसे जेठालाल बबीता जी को देख रहे हैं। अफाक मुजफ्फर, व्हाट मिडिल क्लास गॉट इन बजट, व्हाट मिडिल क्लास विल बी गिवन इन इलेक्शंस। जहां पना तुस्सी ग्रेट हो तोफू। अफाक भाई फैमिली शो है यार, क्या मीडिया की तरह बिल्कुल शर्म बेच खाए हो क्या? जापानीज टैलेंट ने मीम शेयर किया है 30% ऑन क्रिप्टो प्लस 1% TDX। मी टू निमोताई। पागल है क्या? बचपन से गिर गई थी क्या? खुद भी मरना मुझे भी मरवाना है। श्रेय फ्रिकनार, यूथ सीकिंग फॉर जॉब्स ले गवर्नमेंट बिफोर इलेक्शन। हाँ मैं दूंगा, तू टेंशन मत ले। आफ्टर इलेक्शन ये मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। बहुत शार्क टैंक इंडिया देखा जा रहा है आजकल। नसीम अख्तर हैज शेयर्ड अ मीम ऑन ट्विटर, 2 करोड़ जॉब्स अ ईयर, फार्मर्स इनकम डबल्ड, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, लो पेट्रोल प्राइसेस, इंडिया एंटरिंग इनटू अमृतकाल। इकोनॉमी झंडवा फिर भी घमंडवा, क्या तकलीफ है इस सज्जन को। तो ये थे इस हफ्ते के मीम, ज्यादातर ट्विटर से मिले, इंस्टाग्राम पर ज्यादा मुझे मिले नहीं, लेकिन अगर आप बना सकते हैं तो उसे प्लीज अपलोड कीजिए और #संडे विद सार्थक यूज कीजिए। और अगले हफ्ते हम सब मिलकर आपके बनाए मीम्स पर साथ में हंसेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। रितिका साहा ने लिखा है, हाय सार्थक, इट्स बिकॉज ऑफ योर वीडियोस दैट आई रिमेंबर सम ऑफ द करंट अफेयर्स फॉर माय बैंकिंग प्रिपरेशंस, कीप गोइंग। थैंक यू। और जॉब लग जाए तो मेरा लोन पास करवा देना, ज्यादा नहीं, बस 15 लाख का। फैजान अकरम ने लिखा है, सार्थक भाई गर्लफ्रेंड से झगड़ा के बाद उसे ये वीडियो शेयर किया और फिर से पैचअप हो गया, थैंक यू। यूट्यूब पे टिंडर का काम कर रहा हूं मैं, मेरी शक्तियों का गलत इस्तेमाल। जॉन सीना, ओह। मोहम्मद शोएब ने लिखा है, अबे तेरी उंगलियां तो देवसेना ने काट दी थी ना। सैयद फैजान लिखते हैं, वॉच द शो अगेन, आई शोड इट टू माई मॉम एंड शी लव्ड इट, कीप गोइंग। आंटी को कहना थैंक यू। स्पाइसेस बाय खुशी, मी एंड माई हस्बैंड ऑलवेज वॉचिंग योर शो एंड वी जस्ट लव इट, कीप इट अप, थैंक यू। लव, जुग जुग जी और जोड़ी सलामत रहे और भगवान करे आप लोग कभी ट्रैफिक जैम में ना फंसे। सो दिस वॉज द एपिसोड, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आप इसको परिवार के साथ देख रहे हैं तो धन्यवाद, अकेले देख रहे हैं तो भी धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा और मिलेंगे, ओह वैलेंटाइन वीक है ना अगले हफ्ते, तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे।